आगे बढ़ते हैं। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जैसलमेर में गौशालाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की बात कही। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि जैसलमेर की गौशालाओं को लेकर जिस तरह की शिकायतें मिली हैं, उसके उच्च स्तरीय जांच करवाने के साथ साथ दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने एसआईटी गठित कर जांच करने के भी संकेत दिए। इस घोटाले को लेकर उन्होंने फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत की। किसी भी सरकार की मंशा होती है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ लाभार्थियों तक गंभीरता पूर्वक पहुंचे, और उसको लेकर सरकार मॉनिटरिंग भी करती है। उसी को लेकर पशुपालन विभाग भी लगातार गौशालाओं का जो राजस्थान में संचालन हो रहा है उसमें जितनी भी गौशालाएं हैं वो ईमानदारी पूर्वक चले, जितनी भी अनुदान मिल रहा है वो गायों के संचालन व रखरखाव व उनकी चिकित्सा को लेकर मिले। इसको लेकर हमारे साथ आज राजस्थान के पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत हैं। अगर हम बात करें जैसलमेर ज़िले की गौशालाओं की, तो वहाँ पर सरकार ने जब नई सरकार ने काम संभाला था तो वहाँ पर कई तरह की लापरवाही के मामले सामने आए थे। उसको लेकर मंत्री जोराराम जी कुमावत ने वहाँ की गौशालाओं का रैंडमली चेकअप करवाया था। उसको लेकर आज फर्स्ट इंडिया के साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद हैं। मैं उन भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन गो पालकों को और गो भक्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजस्थान भर में जो गौशालाएं संचालित कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका संवर्धन कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो मतलब धन्यवाद के पात्र हैं। राजस्थान भर में 2500 के आसपास गौशालाएं चल रही है और उनके भामाशाहों के सहयोग से और निश्चित रूप से राज्य सरकार अनुदान भी देती है, तो उन सबके सहयोग से ये चल रही है। अभी जैसलमेर ज़िले में कई गौशाला हमारे सामने शिकायतें आ रही थी लंबे समय से कि वहाँ पे कई ऐसी गौशाला है जो भौतिक उनके मौके पे वो गौशाला संचालित नहीं है, वहाँ गाय भी उनके अंदर नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उनका अनुदान उठ रहा है। तो हमने उसकी जांच करवाई तो कई गौशाला अभी सामने आई है। 12 गौशाला तो ऐसी है जहाँ पे कई गौशाला में 0 पशु है, कई गौशाला में 10 है, कई में 15 है। तो उनकी जांच में सामने आया है कि वो लंबे समय से पिछली सरकार की सह से और लंबे समय से वो अनुदान उठ रहा था। हमने जांच करवाया, जांच में हमारे विभाग के नीचे वाले कर्मचारी अधिकारी दोषी पाए गए, उनको 6 को सस्पेंड कर दिया है और भी उसमें जांच करवा रहे हैं। यदि ऊपर वाले अधिकारी भी उसमें कोई दोषी होंगे तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे विभाग के शासन सचिव हैं, उनके साथ में मैंने विभाग की बैठक ली थी और उसमें उनको निर्देशित किया है कि अन्य विभागों के जो यदि कोई अधिकारी उसमें इस फर्जीवाड़े में, इस घोटाले में शामिल है तो उनको भी आप वहाँ से नोटिस दे। और राज्य सरकार स्तर पर इसकी जांच करवाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि उसकी एसआईटी या अन्य उच्च स्तरीय जांच करे, जिससे इस सभी विभागों के जो इसमें दोषी कोई अधिकारी या कर्मचारी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई कर सके। और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि इसको हम उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। ये थे पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत। जिस तरह से जैसलमेर में एक बड़ा घोटाला सामने आया है उसको लेकर चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हों, चाहे पशुपालन मंत्री श्री कुमावत हों, बहुत गंभीरता के साथ लिया है। जिस तरह से निर्देशित किया गया है और राजस्थान सरकार ने लगभग जैसलमेर की सभी गौशालाओं की जांच करवाने को लेकर एसआईटी गठन करने का भी निर्णय ले लिया है। पाली से फर्स्ट इंडिया के लिए मेरे सहयोगी के साथ मैं सुभाष त्रिवेदी।